समझदार बहू। नरेंद्र नगर गांव में शालिनी अपने बेटे राकेश और नई नवेली दुल्हन लीला के साथ हंसी खुशी से रहती थी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान की दया से। हाँ माँ, पढ़ी लिखी और समझदार भी है। उसने कितनी जल्दी घर को संभाल लिया है, बड़ी समझदार है। तीनों खुशी खुशी रहते थे कि एक दिन राकेश की बहन नीता अपने पति रवि के साथ वहां आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? अरे कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप ही का तो घर है। अरे तब भी तो लगा कि कुछ दिन घूम आते हैं। रवि और नीता को आया देख शालिनी और राकेश परेशान हो जाते हैं। दरअसल नीता की एक बुरी आदत है पीहर में बहुत दिनों तक रहने की। वो जब भी आते हैं बहुत दिन तक रुक जाते हैं। अब क्या करे बेटा राकेश, लीला को इनकी हरकतों के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बस इस तरह से देखते ही देखते नीता और उसका पति रवि घर पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। नीता सारा दिन टीवी देखती रहती है और रवि खाना खाता रहता है। और दूसरी तरफ बेचारी लीला दिन भर काम में लगी रहती है। अरे ये दोनों अपने माँ और भाई से मिलने आए हैं या तंग करने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं माँ जी से ही बात करती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप अंदर कमरे में क्यों बैठी हैं? तो क्या करूँ बेटा, दामाद हर वक्त हॉल में बैठा रहता है, मैं बाहर भी नहीं जा पाती। माँ जी, मगर ये कब तक जाएंगे? अरे राम ही जाने बेटा। रात में राकेश पूछता है, क्या हुआ लीला, परेशान लग रही हो थोड़ी? आपकी बहन कब तक यहाँ रहेंगी? देखिए ना माँ जी भी कितनी परेशान है और काम तो कितना बढ़ गया है। मगर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं बोल सकता ना लीला। समझ आ गया मुझे। लगता है इनकी तो अतिथि बनकर सेवा करवाने की पुरानी आदत है। सुबह में लीला कहती है, देखिए आप तो बहन के प्यार के आगे कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे जो भी करना समझदारी से करना लीला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम बाहर खराब हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। थोड़ी देर बाद लीला घर के बाहर जाकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और घर आते ही वो गिर जाने का नाटक करती है। हे माँ, गिर गई मैं। क्या हुआ भाभी, अचानक गिर कैसे गई? अरे बातें बाद में करना दीदी, पहले उठाओ मुझे, मेरी तो टांग ही टूट गई। सब मिलकर लीला को उठाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। लीला बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। दीदी, लगता है मैं अब घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मेरी कमर अच्छे से ठीक ना हो जाए। मगर आपको हुआ क्या है? लगता है लचक आ गई है। तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ दिनों में ना मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। आप तो बस आज शाम का खाना बना दीजिएगा। हैं? अच्छा ठीक है भाभी। और हाँ जीजा जी, आप बाहर गायों को चारा डाल देंगे? हाँ ठीक है भाभी। नीता और रवि दोनों काम पर लग जाते हैं और शाम तक बुरी तरह थक जाते हैं। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाया मैंने आज, मैं तो थक गई। नहीं होता मुझसे पूरे घर का काम। हाँ, मैं भी तो थक गया हूँ पूरी तरह से। गायों को चारा डलवा दिया मुझसे। सोचा था दामाद बनकर छुट्टियां मजे से यहाँ बिताएंगे। उधर लीला अपनी सास से गप्पे मार रही होती है। आज तो दोनों तंग आ गए बहू। आप बस उनको ये बोल दीजिए कि परसों मोहल्ले की औरतें खाने पर आ रही हैं और उनके लिए उन्हें खाना बनाना होगा। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। शालिनी नीता को मेहमानों के आने के बारे में बताती है।
एक काम करते हैं, सामान समेट लो, हम तो कल सुबह ही निकल जाएंगे। मुझे 50 लोगों का खाना नहीं बनाना, ना बाबा ना। ठीक है, और मैं अभी इस तरह से और नहीं रह सकता, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों तेजी तेजी से अपना सामान बांधने लगते हैं और अगली सुबह माँ, भाभी, हम ना अब चलते हैं। मगर इतनी जल्दी बेटा, अभी तो तुम रुकने वाली थी। हाँ, वो ना बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों वाला होमवर्क भी तो करवाना है ना, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, अपने भाई के ऑफिस से आने का इंतजार तो कर लेती। नहीं नहीं, वो बस छूट जाएगी ना माँ, रुक तो जाती, मगर सासू माँ का फोन भी आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिएगा भाभी। ठीक है, मगर आते रहना दीदी। हाँ हाँ जरूर। और इस तरह से दोनों वहां से चले जाते हैं और लीला की जान छूट जाती है। बहुत समझदार हो बेटा तुम। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी बेटी है, मगर फिर भी इस घर को अपना घर नहीं समझती। तुमने बराबर किया बेटा, उसे ऐसा सबक सिखाना बहुत ज़रूरी।